तो आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए बीआरपी सीआरपी भर्ती अपडेट कब तक आ सकती है, जॉइनिंग में क्या वेटिंग लिस्ट निकलेगी, इसके अतिरिक्त एलटी भर्ती जो कोर्ट केस में जजमेंट को रिजर्व रख दिया गया है वो कब तक आ सकता है, आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, इसके ऊपर चर्चा होगी। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर, नियुक्ति भर्ती या विज्ञप्ति से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले एलटी भर्ती की अपडेट जो है क्या है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं छोटी संक्षिप्त में, और उसके बाद बीआरपी सीआरपी का जो है अपडेट दिया जाएगा। तो पहले देखिए, एलटी भर्ती आप सभी लोग जानते हैं कि जो याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई थी उसके ऊपर पूरी सुनवाई हो चुकी है, और अब केवल जो है जजमेंट सुनाने बच गया है, और जो है जजमेंट अपलोड होता है या सुनाया जाता है वो तो बात की बात है। फ़िलहाल जो है आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि 5 अक्टूबर तक जो है हाई कोर्ट में छुट्टी है, तो 5 अक्टूबर तक तो कोई जजमेंट आने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। इसके अतिरिक्त अगर फिर उसके बाद खुलता भी है तो तुरंत जो है इसी टॉपिक पर जो है चर्चा होगी, या सबसे पहले इसी का जजमेंट देंगे, ऐसा हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो एक आध दिन और लग सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए एक चर्चा का विषय और हो रहा है कि जो स्टे लगा था हाई कोर्ट से अप्रैल में, तो चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि स्टे केवल जो है जॉइनिंग में है, जो मंडल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा सकता है और विभाग जो है नहीं कर रहा है। उसके ऊपर जो है बात हो रही है बहुत से यूट्यूब चैनल और अन्य जो है सोशल मीडिया में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मंडल के आधार पर जो है जो मंडल का है वो हो जाना चाहिए, जो जजमेंट आएगा वो बात की बात है। ठीक है, तो देखिए अगर विभाग या सरकार ऐसा चाहे तो अच्छी बात है, कर लेती तो बहुत ये भी ठीक ही हो जाता, थोड़ी जल्दी जो है ज्वाइनिंग मिल जाती। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊं कि इसकी संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो पहली याचिकाएं भी लगी हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जो मंडल आवंटन हुआ था उसका थोड़ा बहुत जो है भूमिका रही थी। जो मंडल आवंटन पहले विभाग के आयोग के द्वारा किया गया था, तो रिट लगने के कुछ जो रिट लगी थी उनमें से उसमें भी उन उस मंडल आवंटन की भूमिका रही है। तो अब जो है ये सरकार जो हर कदम फूंक फूंक के रख रही है, आप सभी जानते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की आज बैठक, बोर्ड बैठक है, और परीक्षाओं पर हो सकता है अहम फैसला। देखिए अभी आप 5 अक्टूबर को होने वाली सहकारिता भर्ती का एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की जो 21 सितंबर को भर्ती परीक्षा थी स्नातक स्तरीय, उसमें जो है थोड़ा बहुत पेपर जो बाहर निकल गया था समय से पहले, तो उसके ऊपर बहुत बवाल हुआ है और सरकार को उसमें बैकफुट पे आना पड़ा, और सीबीआई जांच का जो था, सीबीआई जांच के लिए जो युवा अपनी बात रख रहे थे और जो आंदोलन कर रहे थे वो माननी पड़ी लास्ट में। तो उसके बाद जो है अब क्या है कि परीक्षाओं के लिए कठोर नियमावली बनेगी ऐसा लग रहा है, और अक्टूबर में होने वाली 3 परीक्षाएं हैं अभी इसी अक्टूबर में, उनका भी निर्णय होना है। तो ऐसे ही इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं कह रहा हूँ कि एलटी का जो मंडल आवंटन की बात कह रहे हैं चयनित अभ्यर्थी की, मंडल की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, जब तक कि जजमेंट नहीं आता है तब तक जो है वेरिफिकेशन हो जाए, तो वो चीज़ होती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार को अभी जो है हर कदम में जो है सोच समझ के रखना पड़ रहा है, और वो नहीं चाहेगी कि फिर से कोई बवाल हो और जजमेंट आ जाए उसके बाद जो है तुरंत सब चीज़ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहे मंडल का जो वेरिफिकेशन है सब हो जाएगा, उससे पहले शायद ही कराए, चाहे कोई कुछ कहे। आंदोलन चाहे इसी स्तर का आंदोलन तो शायद वैसे भी एलटी के लिए नहीं होगा, क्योंकि चयनित अभ्यर्थी जो हैं 1000 1200 1500 होंगे, और उनके सपोर्ट में शायद ही ऐसा आंदोलन दोबारा होगा जैसा कि अभी यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में हुआ था। ठीक है, क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों में से भी सभी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वैसे भी, और उनका आंदोलन को सहयोग करने शायद ही कोई आएंगे, क्योंकि 1352 लोगों के अतिरिक्त जो है 1544 में ही अभी पूरी बात नहीं हो रही है, तो वही लोग पूरे नहीं आ पाएंगे। और इस प्रकार का अभूतपूर्व जो सहयोग
जो यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक में हुआ था पूरे प्रदेश भर में, वैसा शायद ही एलटी में देखने को मिलेगा। तो इसलिए लगता नहीं है कि मंडल का जो वेरिफिकेशन है वो पहले हो जाए जजमेंट के, ठीक है। तो जजमेंट देखिए 5 तारीख तक तो वैसे भी नहीं आनी, छुट्टी है। तो उसके बाद जो है 10 तारीख से पहले पहले आ जाए, और 10 तारीख के बाद मंडल का जो वेरिफिकेशन शुरू हो जाए तो तब भी जो है ज्वाइनिंग दिवाली से पहले होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें बीआरपी सीआरपी अपडेट को लेकर, तो आप सभी के पास पहुंच तो गई होगी न्यूज़ कि क्या हो रहा है बीआरपी सीआरपी में। तो एक बार देखिए देख लेते हैं। देखिए आप लोगों ने आना है ssa.uk.gov.in में, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए नीचे की ओर को आओगे तो इसमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, जो इधर पर ये देखिए नई जो इसमें प्रतिनिधित्व के लिए उम्मीदवारों की सूची बीआरपी सीआरपी जो है, इस पर अगर हम आते हैं तो आप सभी लोग देख लें कि 26 सितंबर का ये विज्ञप्ति ज्ञाप है, जो कि 28, देखिए नीचे इसमें साफ साफ लिखा है कि 28 सितंबर 2025 को दैनिक भास्कर को इस आशय में के साथ प्रेषित उक्त विज्ञप्ति जो है 28 सितंबर 2025 को दैनिक भास्कर में छपी होगी। ये किस संबंध में है, आप सभी जानते हैं कि बीआरपी और सीआरपी में जो है के पदों में कार्मिकों की तैनाती के संदर्भ में संबंधित आउटसोर्स एजेंसी अलंकित लिमिटेड द्वारा आहूत काउंसलिंग प्रक्रिया जो हुई थी प्रमाण पत्रों की, उसमें जो है थोड़ी बहुत अनुपलब्धता और विसंगति हुई है, या कुछ अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं बीआरपी सीआरपी की जो भर्ती में जो काउंसलिंग हुई थी, ठीक है। तो उन एक अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है, जो कि अंकित विवरणानुसार नीचे दी गई है प्रकाशित, और इनको जो है कहा गया है कि जो सूचना विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 7 दिनों के अंतर्गत राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तराखंड की ईमेल आईडी spdssa.uk@nic.in पर आप प्रेषित किया जा सकता है, ठीक है। ये ईमेल आईडी आप जो है अच्छे से देख लेंगे, इसी में भेजना है प्रत्यावेदन, ठीक है। प्रत्यावेदन किसने भेजना है, सबने नहीं भेजना है, ठीक है। तो किसने भेजना है, देखिए ये इनने लिस्ट दे रखी है बीआरपी हिंदी की, इसमें देखिए नाम भी दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ दे रखी है, और रिमार्क बताया है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नॉट वैलिड, ठीक है। ऐसे ही करके आप सारी लिस्ट देख लेंगे नीचे को, ऐसी हिंदी इंग्लिश देखिए सारी लिस्टें जारी की गई हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि टोटल जो हैं 81 सीआरपी के कैंडिडेट हैं इसमें, और 61 जो हैं बीआरपी के हैं। बीआरपी में जो हैं हिंदी में आप लोगों ने देख लिया 8 लोग हैं, 6 लोग इंग्लिश में हैं। इसी प्रकार से अगर हम नीचे की ओर को पूरी लिस्ट ऐसे ही देखेंगे, देखिए तो इसमें क्या है कि मैथ्स में 4 लोग हैं, साइंस में 16 लोग, और सोशल स्टडीज़ में जो है सोशल साइंस में 27 लोग हैं, ठीक है। तो टोटल 61 लोग बीआरपी में हो गए। और नीचे इसी में अगर हम नीचे की ओर को आएंगे तो इसमें सीआरपी की भी एक लिस्ट दी गई है, जो कि 81 लोग सीआरपी में है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि इतने 61 लोग ये हो गए, 81 लोग ये हैं, किसी का कॉम्बिनेशन नहीं है, किसी का जो है कोई पहुंचा नहीं वहाँ, एब्सेंट रहा, कोई एलिजिबल नहीं है, किसी का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये सब तमाम जो हैं चीज़ें हैं। इसमें अगर आप लोगों को लगता है कि ये जिसका भी नाम है, इनको लगता है कि हमारे पास इसका जवाब है, तो वो अपने जवाब देखिए ऊपर दे रखा है इनने, आप लोगों को मैंने दिखा दिया था कि ईमेल आईडी क्या है, इसमें प्रेषित कर सकते हैं, ठीक है। और 7 दिन का समय दिया है, 28 तारीख को ये विज्ञप्ति जारी होनी थी अखबारों में। तो 28 से अगर हम माने 7 दिन एक्स्ट्रा लें तो लगभग 5 तारीख बैठ रही है। तो 5 तारीख तक तो आप लोगों को ये मौका दिया गया है कि आप अपना जो है प्रत्यावेदन दाखिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 7 जो 5 तारीख तक है, जो 7 दिन हो रहे हैं, तो 5 तारीख के बाद ही अब जो ईमेल ज्वाइनिंग लेटर का जो ईमेल होता है ज्वाइनिंग का, वो लोगों को भेजा जाएगा धीरे धीरे करके। अब 7 दिन का मौका इन लोगों को भी दिया जा रहा है। और अगर इनमें से देखिए 81 सीआरपी और 61 बीआरपी में
मानो कि अगर इनमें से कोई नहीं जाता है या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं जिसका बन रहा है तो फिर अब कैसे बनाएगा वैसे तो, और कुछ सर्टिफिकेट नहीं है या एलिजिबल नहीं है तो अब कैसे एलिजिबल होगा प्रत्यावेदन में। कुछ ही लोग जो है प्रत्यावेदन सही दे पाएंगे इसमें। तो ये आप मान के चलिए कि 140 करीब जो ये सीटें हैं, 142, इसमें से कई सीटें रिक्त रहने वाली हैं, तो वो कहाँ चली जाएंगी, आपका वेटिंग लिस्ट के लिए चले जाएंगे खाली। ठीक है, अभी पूरे आप लोगों को पता है कि 900 कितने करीब 55 थे, शायद 955 करीब पद थे दोनों को मिला के। उसमें से 600-700 अभी मैंने पिछली बार की वीडियो में बता रखा है पूरा उसका विवरण कि कितने शेष बचे हैं वेटिंग लिस्ट के लिए। उसमें आप लोग इसमें से भी जोड़ लीजिए कि और जुड़ जाएंगे करीब 200-250-300 के करीब जो है वेटिंग लिस्ट निकल सकती है। ठीक है, पिछला अब मैं एग्जैक्ट तो मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि कितनी सीटें पिछली बार वेटिंग के लिए बची थी, तो वो मेरे पुराने वीडियो में आप देख लेना, मैं इसमें लिंक भी भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अब वेटिंग लिस्ट भी अब जल्दी ही जारी होगी अगर ये लोग योग्य घोषित नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है ईमेल, जो ज्वाइनिंग लेटर का ईमेल होता है, ज्वाइनिंग मेल, वो भी अब जो है धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। तो जब इनने देखा होगा कि आगे की प्रोसेस करी होगी तभी जाके उनको पता चला होगा कि ये लोग एलिजिबल नहीं हो रहे हैं या इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। तो अब मान के चलिए कि जो ये 7-5 तारीख के बाद 10 तारीख के आसपास जो है मेल सब तक स्टार्ट हो जाएंगी आनी। ठीक है, तो अगर एलटी भर्ती से संबंधित या किसी भी अन्य शिक्षा विभाग से की भर्ती से संबंधित कोई न्यूज़ आती है तो मैं आप लोगों के लिए उसका वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा, धन्यवाद। इसके अतिरिक्त देखिए, एक यूकेपीएससी ने अपनी अपडेट कर रखी है कैलेंडर को, उसमें 4 और नई भर्तियों को जोड़ दिया गया है। वो भी आप लोग देख लेंगे यूकेपीएससी की वेबसाइट में, या मेरे जो है टेलीग्राम चैनल में मैं ये लिस्ट भी डाल दूँगा समग्र शिक्षा वाली, और वो भी डाल दूँगा। ठीक है, दोनों डाल दूँगा, देख लेना उसका कैलेंडर जो नया जारी होगा। हालांकि अभी जारी नहीं हुआ है लेकिन ऑफिशियल आ गया है, उसका अखबार में आ गया है कि 3-4 जो है एग्ज़ाम उसमें बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो अन्य कोई भी अगर खबर आती है शिक्षा जगत से संबंधित तो मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा उसका। चैनल पे बने रहिएगा, धन्यवाद।